दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। दोस्तों, समय कैसे बीतता है पता नहीं लगता है। मेरे एक साथी थे, मित्र थे, रतन सिंह। बचपन के मित्र थे। बाद में वो फौज में भर्ती हो गए और फौज में भर्ती होके 30 साल की नौकरी उन्होंने पूरी भी कर ली और उसके बाद रिटायरमेंट होके वो गांव में वापस आ रहे हैं। और उस दौरान अक्सर वो मुझे कहते थे कि भाई, मैंने पूरा देश देख लिया, पूरा देश में मैं घूमा हूँ फौज के कारण, और मुझे अपनी फौज की नौकरी पर बड़ा गर्व होता है। मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि मैं शुरू से ही, मेरे एक आकर्षण था मन में कि ये जो सैनिक होते हैं इनके जीवन का समय वहाँ कैसे बीतता है। ऐसे ही जब रतन सिंह, जो हमारे गांव में ठाकुर और यादव, ये दो हमारे गांव की मेन जातियां हैं, इनमें से वो ठाकुर था रतन सिंह। तो वो जो है फौज में जब भर्ती होकर वहाँ से पूरी सेवा करने के बाद जब सेवानिवृत्त हुआ, वहाँ से रिटायर हुआ, तो उसको पैसे भी मिले काफ़ी, लगभग 14.5 लाख रुपए उसको, पुरानी बात है, तो उस वक्त उसको मिले थे। तो घर जब आने लगा तो उसके मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी कि गांव जाऊंगा, अपने पुराने साथियों से मिलूंगा। और उसने अपनी बेटी, उसकी नाम था राधा, उसने उसके लिए जो है लहंगा चुन्नी ले लिया। उसका लड़के का नाम था संजय, तो संजय के लिए उसने जो है एक पतलून और वो जो है, जो कोट का पूरा सूट होता है, वो ले लिया। जब वो गांव आने लगा तो उसके पास एक ट्रंक था। वो ट्रंक में उसने सब सामान रख रखा था। एक बैग था और एक बिस्तर था, बिस्तर बंद जिसको कहते हैं, उसमें उसका बिस्तर था। ये 3 चीज़ें थी उसके पास। जब वो वापस आ रहा था तो उसके साथ में फौजियों के लिए एक, आपने देखा होगा, डिब्बा रिजर्व होता है, उस डिब्बे में वो भी आ रहा था वापस। जब वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, उसके साथ ही उसको स्टेशन तक छोड़ने आए थे। क्योंकि कोई भी आदमी जब रिटायर होता है तो सबको अच्छा लगता है, सब उसे आदर के साथ वहाँ से विदा करते हैं। तो रतन सिंह जब वहाँ से चला तो उसने अपनी बेटी और पुत्र के लिए सामान ले लिया। पत्नी के लिए भी उसने काफ़ी कुछ साड़ियाँ और वो चीज़ें ली थी वहाँ से, क्योंकि वहाँ का जो ये दक्षिण भारत में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, तो उसने वहाँ से वो सब चीज़ें ले ली। उसके मन में बड़ी, मतलब जो है ना, खुशी थी कि मैं जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊँ और ये सब चीज़ें अपने परिवार के सदस्यों को दूँ। तो दोस्तों, वो सब चीज़ें लेके जब रतन सिंह अपने रिजर्व डिब्बे में बैठा था तो 2-3 साथी और जा रहे थे। तो उन्होंने आपस में बात होने लगी, तो रतन सिंह ने बोला कि भाई, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ और अपने गांव जा रहा हूँ। तो उन दूसरे जो फौजी थे उनके मन में भी उसके प्रति सम्मान बढ़ा। इस तरीके से करते करते, और जब रास्ते में गाड़ी तेजी से चल रही थी, तो रास्ते में जब भी वो रतन सिंह देखता पेड़ों को, तो उसे अपने गाँव के पेड़ याद आने लगते। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना, दूर रहते हैं कहीं, तो हमें गांव के तालाब, पेड़, घर सब याद आने लगते हैं। तो वही स्थिति रतन सिंह की थी। रतन सिंह गांव में आया, मतलब वहां पहुंचा, शहर में स्टेशन पर उतरा, और उतरने के बाद उसने वहां से स्टेशन से रिक्शा ली और रिक्शा लेकर वो बस अड्डे तक पहुंचा। उसने रिक्शा वाले को, और जितने लोग, जो किराया होता था, जैसे 10 रुपये किराया है, तो उसने रिक्शा वाले को 15 रुपये दिए। तो दूर रहने से हर आदमी अपना लगने लगता है, अपनापन हो जाता है। दुकानदार जो, जिनसे वो सामान लेता था, उन्हें भी लगता था कि रतन सिंह आया, यानी कि फौजी आया है, तो ये फौजी भावनात्मक रूप से हमें जो रेट मांगेंगे, जो भाव करेंगे, वही रेट दे जाएगा। तो वो भी ऐसे ग्राहकों के इंतजार में रहते थे। खैर, रतन सिंह बस में बैठकर गांव पहुंचा। गांव में उसके पुराने साथी मिले। अब पुराने साथियों में भी एक आकर्षण होता है कि फौज से कोई आ रहा है तो जरूर जो है ना, फौज में एक खास चलन है कि वहाँ से जो है कैंटीन से विस्की वगैरह मिल जाती हैं, बोतलें होती हैं शराब की, तो वो उन फौजियों को मिलती हैं। और फौजियों को मिलती हैं तो वो जब घर आते हैं तो वो अपने साथ लाते हैं, और लाते हैं तो फिर शाम को बैठते हैं। तो जो इधर उधर के उसके पुराने बचपन के साथी थे, उनको मुफ्त में शराब पीने को मिल जाती है। तो इसलिए वो भी रतन सिंह की इंतजार करते थे। तो शाम को रतन सिंह घर पहुंचा। रतन सिंह घर पहुंचा तो उसके कंधे पर बैग था, हाथ में वो एक बैग कंधे पर टांग रखा था, एक ऊपर वो
बैग जो था वो रखा हुआ था और संदूक लेके वो चल रहा था। जैसे ही गांव के उसके साथियों ने देखा तो सबने दौड़ कर उसका जो है ना सामान ले लिया और उसको आदर के साथ घर पे ले गए। अब संजय रास्ते में मिल गया, पापा आ गए। उसने दौड़ के घर जाके बताया मम्मी को कि पापा आ गए हैं। तो मम्मी को तो पता ही था, मेरी चिट्ठी पहुंच गई थी कि वो उस दिन मैं आ जाऊंगा। राधा को भी ये खुशी थी कि मेरा लहंगा चुन्नी आएगा, क्योंकि पापा उससे वादा करके गए थे कि भाई लहंगा चुन्नी तेरा मैं लेके आऊंगा। तो साथियों, इस तरीके से वो दिन जब उनको घर पहुंचे तो बड़ी खुशी हुई। और पड़ोसी जो आए थे उन सब के बीच में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि रतन सिंह को 14 लाख रुपए मिले हैं रिटायर होने पर फौज से। अब ये तो अपने आप गांव में इतनी बड़ी रकम किसी के पास होती है। अब रतन सिंह तो मतलब बड़ी, सब लोग बड़ी इज्जत से देखने लगे, भाई इसके पास इतने पैसे हो गए हैं, अब ये तो जो है ना गांव का साहूकार आदमी हो गया। ये सब चल ही रहा था कि गांव में उसने देखा, अब की बार जब वो आया तो उसने गांव में विभाजन पाया कि दोनों जो पहले उसके साथी थे वो जितने आत्मीय साथ थे उससे मिलते थे। यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे गांव में 2 जातियां थी मुख्य, जैसे 300 के करीब घर यादवों के थे, अहिरों के, और लगभग 350 370 के करीब गांव में घर थे ठाकुरों के। 20-22 घर जो है ना वो मुसलमानों के थे और ऐसे इतने ही घर लगभग दलितों के थे। ब्राह्मणों के घर 50 होंगे। तो लेकिन मुख्य तो 2 जातियां थी, यादव और ठाकुर। इस बार उन्होंने मतलब रतन सिंह ने महसूस किया कि इन 2 जातियों में बड़ा अंतर आ गया है मन में। जो यादव उसके साथ मिलते थे, जितनी खुशी के साथ पहले मिलते थे, अब की बार वो उतनी आत्मीयता से नहीं मिल रहे हैं। झुम्मन जो उसका बचपन का साथी था वो यादव था, और वो भी जो पहले शराब के लिए अक्सर उसके घर पे चक्कर काटता रहता था जब भी वो आता छुट्टी, लेकिन इस बार वो नहीं आया। और दोस्तों, इसका कारण क्या था? रतन सिंह ने अपने एक साथी से पूछा, जो उसका ठाकुर था, उसने पूछा कि ये मैं देख रहा हूं कि गांव में बड़ा विभाजन सा हो गया है, ये क्या कारण है? तो उसने बताया कि मेहताब सिंह इस बार गांव में एमएलए बना है, और मेहताब जो है वो मेहताब यादव है, और उसने यादवों को इकट्ठा कर लिया। अब यादवों की जो उधर जो मंदिर है उसके सामने ही एक धर्मशाला है और उसके साथ में मस्जिद है। उस धर्मशाला की मस्जिद भी यादवों के मोहल्ले में है, तो इसलिए मुसलमान भी यादवों के साथ हो गए। दलितों के वोट जो है ठाकुरों के साथ नहीं है, वो भी यादवों के साथ हैं। ब्राह्मणों के वोट जो है वो ठाकुरों के साथ हैं। तो इस तरीके से उसने देखा कि उसने बताया कि गांव में पूरी तरह जातिवाद फैल चुका है। इस कारण गांव के लोग आपस में बटे हुए हैं, और इनके ये मन मोहल्ले नहीं बटे, बल्कि मन से भी एक दूसरे से खटास आ गई है। रतन सिंह को बड़ा बुरा लगा कि भाई ये हम आज से पहले गांव में इतने अच्छे ढंग से मिलजुल कर रहते थे, ये अचानक क्या हो गया? तो उसने सुना था कि भाई ये जो राजनेता होते हैं ये इस तरीके से अपना उल्लू सीधा करते हैं, लोगों को जातियों में बांट देते हैं, लोगों को जातियों में भिड़ा देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जब गांव में तो सबको चर्चा चल गई थी कि भाई रतन सिंह 14.5 लाख रुपए लेकर आया है। अब यादवों ने जो है ये महसूस किया कि ठाकुरों के पास तो 14.5 लाख रुपए का एक आदमी है जिसके पास 14.5 लाख रुपए हैं। अब वो इनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास पैसे, तो पैसों से सब कुछ थोड़ा ही खरीदा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि वो यादव और ठाकुर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ उनकी अनबन के साथ साथ तनातनी हो गई। शाम को ठाकुरों का लड़का अपनी भैंस को लेकर
जा रहा था, और उधर जब वो भैंस को लेकर गली से जा रहा था तो उधर गली उनके एक बाड़े में यादवों का जो घर था उसमें कटिया और उसके एक बछिया बंधी हुई थी, और वहाँ थोड़ा सा चारा भी पड़ा हुआ था, गंडासा लगा हुआ था। अब वो ठाकुरों की जो भैंस थी वो लड़का लेके जा रहा था, वो चारे को देख के, कटिया को देख के उधर उस बाड़े में घुस गई, और उसने वहाँ पर पड़े हुए जो बर्तन थे वो बर्तन वर्तन सब तोड़ दिए, उसके पैरों के नीचे आके कुचल गए। बस फिर क्या था, वो तो भिड़ गए, हमारे बर्तन तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, और उन्होंने उस लड़के की पिटाई कर दी यादवों ने। अब जब यादवों ने पिटाई की तो उन्होंने पिटते हुए देखा, वो शोर मचाता हुआ बाहर आया, तो उधर से ठाकुर जो है ना, उन्होंने पड़ोसी उन्होंने देख लिया, अब ये तो यादव की जो है ठाकुर के लड़के को पीट रहे हैं, कारण नहीं जाना उन्होंने क्यों पीट रहे हैं, वो भी अपने जो है ना लाठियां लेके आ गए और भिड़ गए। दोस्तों, उस घटना में गांव में 22 आदमी घायल हुए। 22 आदमी घायल हुए, इनमें से 15 जो हैं वो यादव थे और 7 ठाकुर थे। अब यादव जो हैं वो ज्यादा घायल हो गए। अब उनको तुरंत जो है ना, जब थोड़ी शांति हुई तो वो अस्पताल जाना पड़ा उनको, सबको अस्पताल ले जाया गया, ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे। रतन सिंह जो है वो उस दिन शहर में था, अपनी पेंशन का जो पैसा उसको चेक मिला था वो जमा कराने के लिए गया हुआ था। वहां जाने पर उसको पता लगा कि इस तरीके से उसका जो साथी मिला है गांव का, ठाकुर का लड़का ही, उसने बताया कि गांव में दोपहर वाली बस से वो शहर आया था, तो उसने बताया कि गांव में ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है, और झगड़े में काफी नुकसान हुआ है, गांव के लगभग 20-22 आदमी घायल हो गए हैं, और यादवों ने जो गांव के बाहर छप्पर है उसमें आग लगा दी, उसमें भैंस जल गई है, और जो तुम्हारा घर है साथ में उसमें भी आग लग गई। अब रतन सिंह ने सुना तो उसको बहुत दिक्कत हुई, यार ये क्या हो गया, मेरा क्या दोष है, तब मैं तो यहां शहर आया हुआ हूं। उसे जमुना पंडित मिला रास्ते में, उसने पूछा बाबा क्या हुआ था गांव में, आज मैं सुनने में ऐसे ऐसा है। कहने लगा भाई ऐसा है बहुत, अब मैं तुम्हारी बात करता ना उनकी बात करता, मेरे तो दोनों जजमान हो, मुझे उन दोनों में से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ बात बता देता हूं कि आज जो है ये जो यादव थे इनके और तुम्हारे एक लड़के को लेकर झगड़ा हुआ है भैंस के कारण, और यादवों ने हमला किया तो ठाकुरों ने प्रतिरोध किया, इसमें यादव लगभग 15 घायल हो गए हैं और ठाकुर 7 घायल हुए हैं। वो सब के सब अस्पताल पहुंच गए हैं, और उन्होंने तुम्हारा घर भी जला दिया है यादवों ने। क्या लगा मेरा घर, हाँ तुम्हारा काफी सामान जल गया है, तुम्हारे पिताजी को लोगों ने बचा लिया, नहीं तो वो भी वो चारपाई छप्पर के नीचे ही रहती थी, वो भी बचा लिया, नहीं तो वो भी जल जाते। अब तो जो है रतन सिंह को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, और कहने लगा गांव पे पहुंचते ही उसने घर में गया, देखा तो सब कुछ वाकई जला पड़ा है। उसने अपना संदूक ढूंढा, संदूक भी जल गया था, उसमें से कपड़े वपड़े थे वो सब, लहंगा चुन्नी जो राधा के लिए लेके आया था वो भी जल गया। श्यामा ने बताया कि लोगों ने आग लगा दी, तो उसने अपने दूसरे जो ठाकुर था उससे पूछा भाई मेरे घर में क्यों आग लगा, ये मेरा क्या लेना था। तो उसने बताया कि वो तुमसे इसलिए जलते थे कि भाई तुम इतना पैसा लेके आए हो फौज से, कहीं ठाकुरों के पास ज्यादा पैसा ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे संदूक को भी आग लगा दी ताकि उसका तुम्हारा पैसा जो है वो इसमें से जल जाए। अरे भाई मैं उनको इतना भी पता नहीं क्या ये पैसा ऐसे कोई नकद लेके आता है क्या, वो चेक से जाता, चेक से जमा होता है। अरे भाई इतनी अकल होती तो फिर आपस में लड़ते ही क्यों। दूसरे साथी ने बताया कि वो यादव जो मेहताब के पास गए हैं, जो एमएलए है यहाँ का, और ये भी रिपोर्ट आई है कि उस एमएलए ने वहां से मिलने से इनकार कर दिया, वो तो बाहर गया हुआ घूमने के लिए शिमला। यादव बड़े निराश हुए कि भाई ये सब कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों अगले दिन सुबह जब उठा
तो गांव के लोग यादव जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को संभालने के लिए शहर आ रहे थे और ठाकुर अपने रिश्तेदारों को संभालने के लिए गांव वो शहर में आ रहे थे, अस्पताल में जा रहे थे। रतन सिंह भी, क्योंकि रतन सिंह का पड़ोसी घायल हुआ था तो वो भी उनका हाल चाल जानने के लिए गया। वहां जाकर उसने जब अस्पताल के गेट पर मिले तो उसने देखा कि जो यादवों के रिश्तेदार हैं वो ठाकुरों से बात ही नहीं कर रहे, और ठाकुर भी रिश्तेदार उनसे जो है ना जिसके संबंधी घायल हुए थे वो यादवों से बात नहीं कर रहे। रतन सिंह ने देखा कि यार ये तो मैं स्थिति वैसी लग रही है मुझे जैसे कि फौज में पाकिस्तानी सेना और हिंदुस्तानी सेना आमने सामने खड़ी हो। उसे जातिवाद भूल गया वो, उसे तो अपनी फौज की नौकरी याद आ गई कि दुश्मन की सेना के साथ मेरी सेना खड़ी है, मुझे अपने दुश्मन को मारना है। लेकिन यहां दुश्मन तो कोई था नहीं, यहां तो दोनों ही अपने थे। खैर वार्ड में गए, रतन सिंह ने देखा और पता लगा कि बिसरे जो है बिसरे यादव, उसका बेटे के सिर में बहुत जबरदस्त चोट आई है और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन में कम से कम भी 3 से 4 लाख रुपए खर्च आएगा। अब बिसरे के पास कहां पैसा, 1.5 एकड़ जमीन है, अब कहां से पैसा आएगा। पूरे उसमें अस्पताल में चर्चा हो रही थी, बिसरे का लड़का बहुत मरने वाला है, उसकी तो हालत खराब हो गई है, ऑपरेशन करे डॉक्टर और इतना रुपये खर्च आएगा। रतन सिंह सुन रहा था। रतन सिंह ने सुनते जब ये पता लगा कि बिसरे के लड़के को ऐसा हो गया, बिसरे यादव अहीर, लेकिन रतन सिंह जब बिसरे की तरफ देखा तो वो बहुत, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों रतन सिंह ने जाके बिसरे को गले लगा लिया। उसे लगा कि वो उसके सामने पाकिस्तानी कमांडर खड़ा है जो अपनी फौज को कह रहा है कि चलाओ गोलियां, और वो रतन सिंह अपने यूनिट के लोगों से कह रहा कि चलो भागो, हमला हमला। और इस हमले में उसने अपने जो जिनको वो दुश्मन समझ रहा था वो तो उसके अपने ही निकले। उसने बिसरे से कहा, चाचा चिंता मत करो, भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे पास पैसा है, आप 4.5 लाख रुपए मेरे से ले लो। मैं इस चीज को सहन नहीं कर सकता कि मैंने अपना जीवन पूरे देश के लिए लगाया है और मैं एक गांव में ही जब आपस में लड़ेंगे तो देश का क्या होगा। बिसरे क्या बोलता। उसने रतन सिंह को गले से जब लगाया तो पास खड़े ठाकुर हैरान रह गए कि यार ये दूसरी जाति का होकर भी हमें गले से लगा रहा है। अब यादव और ठाकुर दोनों ने एक दूसरे को देखा और रतन सिंह ने हाथ उठाकर दोनों से कहा कि ये जो मेहताब है इसने हमारे गांव में जहर बोया है, इस जहर के पौधे को हमें उखाड़ना है और हम इस पौधे को मिलकर ही उखाड़ सकते हैं। चाचा मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। गांव में राजनीति के कारण होने वाले वैमनस्य को हमें खत्म करना है। और दोस्तों वो दिन था जिसके बाद गांव में अचानक ऐसी शांति आई कि सब हैरान रह गए। रतन सिंह ने देश की रक्षा तो की ही की, अपने गांव के शांति की भी रक्षा की। आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य बताना। कमेंट्स बॉक्स में आपके रिमार्क्स का मैं इंतज़ार करता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नई रचना के साथ। नमस्कार।